नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है और आपको पता भी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष जो महोदया थी श्री कीर्ति पांडे जी, जो पिछले वर्ष सितंबर में ज्वाइन किया था, पद यानी ग्रहण किया था, जो कि अब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आपने देखा भी होगा पिछले एक वर्ष से हम लोग बहुत टाइम से इंतजार भी कर रहे थे कि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज होंगी, लेकिन अध्यक्ष महोदया बनी थी। लेकिन हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े थे कि अब महोदय जी बैठ गई हैं, अब क्या रहेगा, सारी प्रक्रिया होंगी। लेकिन वो हिसाब से जो हम लोग चाहते थे वो हिसाब से नहीं हो पाया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं सारी चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले अगर आपके सोच रहे होगे सर अब जो कीर्ति पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब नया अध्यक्ष चुना जाएगा, तो जो भर्ती आने के लिए थी, जो प्रक्रिया चल रही थी, क्या इसमें असर पड़ेगा? क्या सर यूपी टेट को लेकर जो सर होने के लिए था उसमें समस्या होगी? क्या यूपी टेट नोटिफिकेशन नहीं आएगा? क्या सुपर टेट होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे बच्चों मैसेज भी आने लगे जब से ये आपको पता लगा है कि कीर्ति पांडे जी ने क्या किया है, यानी इस्तीफा दे दिया है। तो सारी मैं चर्चा करने वाला हूं साथियों। एक बार इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, हो सके तो जो भी जानकारी दे रहा हूं सही और सटीक दे रहा हूं। आप देख रहे हो साथियों, अध्यक्ष महोदय जी बड़े खुश होकर यानी कि ज्वाइन किया था, बढ़िया तरीके से अध्यक्ष पद पर बैठी थी और मैं खुश भी था कि अब जो है बच्चों, पहले तो अध्यक्ष महोदय थे नहीं ना महोदया थी, लेकिन जब इन्होंने पदभार संभाला था तो हमने सोचा था कि अब जो है जो भी प्रक्रिया है अब जल्दी से होंगी। लेकिन एक वर्ष में मुझे कुछ नहीं देखने को मिला। जो भी भर्तियां हैं वो भी कह सकते हैं आने के लिए उम्मीद थी, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ समय देखने को मिला, समस्या देखने मिली है। तो आइए पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष का इस्तीफा राम सुचित को कार्यभार दिया गया है। जो राम सुचित जी है, जब अध्यक्ष महोदय ने अपना इस्तीफा दिया है तो उस पद को या कह सकते उन सारी चीजों को देखने के लिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वरिष्ठ सदस्य हैं, जो राम सुचित जी, उन्होंने कार्यभार संभाला है अध्यक्ष पद का। कार्यभार यानी कि स्थायी नहीं, कि कार्यभार संभाला है कि अब प्रक्रिया सर के हाथ में रहेगी। पूरी चर्चा करूंगा क्या है प्रक्रिया, क्या आगे बढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को उनका इस्तीफा मंजूर करने के साथ नए अध्यक्ष के चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। अब नया अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक आयोग वरिष्ठतम सदस्य राम सुचित कार्यभार देखेंगे। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर भी लिया है। जो राम सुचित जी थे, इन्होंने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया, क्योंकि 22 सितंबर को कीर्ति पांडे जी ने क्या दिया था, इस्तीफा दे दिया था 22 सितंबर को। तो इन्होंने अब कार्यभार संभाल लिया है राम सुचित जी ने। और कीर्ति पांडे का पिछले वर्ष 1 सितंबर को आयोग के अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस साल की अवधि में कोई भर्ती नहीं हो पाई। इस दौरान किसी भी भर्ती का विज्ञापन भी नहीं निकला, कोई विज्ञापन भी नहीं आया, ना कोई प्रक्रिया आगे देखने को मिली। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम को लेकर भी अभ्यर्थियों नाराजगी है। अभ्यर्थियों की ओर से लगातार आपत्तियां भी दी जा रही थी कि इसे लेकर प्रोफेसर कीर्ति पांडे पर काफी दबाव बना। माना जा रहा है कि इसी दबाव से उन्होंने 22 सितंबर को शासन को इस्तीफा सौंप दिया था। शासन को लिख दिया था, भैया हम कह सकते हैं इस्तीफा देना चाहते हैं। और हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से नहीं, उन्होंने पर्सनली यानी समस्या बताई है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं इस्तीफा दे रही हूं, और जिससे शुक्रवार को मंजूर कर लिया गया, इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। शासन की ओर से शुक्रवार को इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया कि इसमें आयोग के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यभार जाने या सौंपे जाने को भी आदेश दे दिया गया कि भैया वरिष्ठतम जो कार्यभार संभालने के लिए तैयार है वो राम सुचित जी को दिया जा रहा है कि आप अध्यक्ष पद कार्यभार संभालो, ठीक है। और इसमें कहा गया सदस्यों के साथ 14 मार्च को शासनादेश के अनुसार राम सुचित रोजाना के कार्यों को देखेंगे। जो डेली आपके बेसिस हैं या जो भी कार्य होते हैं सो सारी राम सुचित जी देखेंगे। रोजाना के अलावा के साथ साथ सूचित जिला जज से सेवा निवृत्त हैं। उन्होंने पिछले वर्ष 11 सदस्यों के साथ 14 मार्च को कार्यभार संभाला था। अब उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन की ओर से नए अध्यक्ष के चयन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। राम सुचित नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक इस पद पर रहेंगे। जब तक नए अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे, अध्यक्षता नहीं चुनी जाएंगी, तब तक जो है राम सुचित जी उस कह सकते हैं कार्यभार को, पद को संभालेंगे, ये तय कर दिया गया है। अब तुम सोच रहे सर जी भर्ती आने के लिए है, उसमें क्या प्रक्रिया है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, अब हो जाएगा कि नहीं होगा, अटक जाएंगी। तो साथियों ये प्रक्रिया तय है कि आपकी जो भी चीजें हैं, मुख्यतः आपके प्रथम आधार पर जो पेपर लगे हुए हैं वो पेपर आराम से होंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, मेरा लग रहा है, मानना यही है, ठीक है। वो बात अलग है, हो सकता है कि एलटी ग्रेड में थोड़ा बहुत असर देखने को मिले, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर होगा, क्योंकि सारी जब भी नोटिफिकेशन आउट किया जाता है तो सारी प्रक्रिया पूरी ही पहले से बना ली जाती है, कब क्या कैसा करना है, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। रही बात नोटिफिकेशन लेकर, अब हम कह नहीं सकते क्योंकि डेट तो उन्होंने डिक्लेयर कर ही दी थी यूपी टेट को लेकर, लेकिन प्रक्रिया रही है, तो जहां तक आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आएगा
ये भी आपकी बात तय है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो आपका सुचित जीजे ने, जो राम सुचित है, इन्होंने एक बात बोली है कि शासन निर्देश के क्रम में सहायक आचार्य का साक्षात्कार कराना प्राथमिकता है, इंटरव्यू कराना अनिवार्य है, और अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। जो अन्य भर्ती है, परीक्षाएं हैं, उनकी प्रक्रिया भी शुरू होगी, और इसके साथ उच्च माध्यमिक, वैश्विक और व्यावसायिक शिक्षा आदि विभागों से अध्याचन प्राप्त कर विज्ञापन निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये नहीं कहा कि रुकावट कुछ नहीं होगी। अगर आयोग चाहेगा और सरकार चाहेगा तो मेरे पास साथियों सारी प्रक्रिया 2 से 4 दिन में ही हो जाती है। अगर आयोग बना ले कि हम पूरी जो कहा सरकार ने तुरंत कहा ये करवानी है तो आज ही करवानी है, तो वो किसी हर हाल में उस टाइम आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, कोई भी कार्य हो, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको पता ही है किसके हाथ में है, यानी कह सकते हैं जो हमारे राज्य सरकार के सीएम साहब हैं, थोड़ी सी भी हरी झंडी दिखा देंगे, हल्का से इशारा कर देंगे भर्ती को लेकर, तो प्रक्रिया रुकेगी नहीं, प्रक्रिया सारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बात बाकी ये आपके लिए जानकारी थी, तो आप ये मत सोचना कि अब भर्ती होंगी कि नहीं होंगी, भर्ती होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूंगा, जो अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम सभी के लिए, बच्चों के हित के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो साथियों परेशान होने की जरूरत नहीं है, तैयारी करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत को रुकने मत देना है, और जो भी परीक्षाएं आपकी लगी हैं उनके लिए ये ना सोचना आप परीक्षाएं बढ़ जाएंगी कि घट जाएंगी, ये दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी जो डेट दे रखी है, जैसे टीजीटी पीजीटी जो डेट आपकी दे रखी है, आपका अक्टूबर एंड कहते दिसंबर, तो आपका होगा। एलटी ग्रेड को कहा गया दिसंबर के लिए, तो साथियों अपने दिमाग में एक मेंटेलिटी बना लो, दिसंबर में ही पेपर होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि अरे पता नहीं अब तो बढ़ जाएगा, नहीं, तुम अपनी तैयारी करते रहो, बाद बाकी आयोग क्या करता है, कोई अपडेट आती है वो आपको आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तुम तैयार रहो युद्ध के लिए। तो आज कितना ही, अगर जानकारी सही लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कौन कौन चाहता है कि उत्तर प्रदेश का यूपी टेट जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।